है का? हमार छत्तीसगढ़िया मन के इज्जत नहीं है का? हाय छेरी कुरिया दे हमला एक टन कुरिया में जातो ब्रिज मोहन अग्रवाल और अनु शर्मा अपन डौकी लइका अपन बहिनी धर के नीचे जाके 1 घंटा रही देखी। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर कब तक विशेष जनों को लाभ देने के लिए सरकार गरीबों की बलि देगी? जनता पर गरीब आदमी वो मतलब कचरा है, गुरुआ है, कीड़ा मकोड़ा है। देखिए, मैं अनु शर्मा को चैलेंज करता हूँ, 24 घंटे अपने परिवार को लेकर वहाँ चला जाए और 24 घंटे वहाँ रह के बता दे, एक दिन वो रह के बता दे एक कमरे के घर में, तब फिर हम लोग उसका साथ देने के तैयार हैं। लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको इंसाफ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वही जहां पर हम रहते थे वही गांव दे दीजिए। और ये स्थिति देखिए कि यहां पर सब बच्चे लोग आए, बच्चे तक यहां पर आए हुए हैं धरना बैठने के लिए, क्योंकि पैदा हुए हैं और उनसे घर छीन गया है। अब ये क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सीखेंगे? और हमार घर लटोर के बने लगा ओला पूछ ओला ए सवाल ओकर कनकार बीजेपी सरकार कनकार हमला रोड में लाख ओला कैसे खुशी मिला तेला। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसको जियो टैगिंग के माध्यम से किया जाता है, और अगर सरकारी जमीन थी तो किस हिसाब से और किस योजना के तहत में जो है उसको पास किया गया? वहाँ पे सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। तस्वीर है राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की, जहां पर नकटी गांव के जो गांववासी थे वो पहुंचे हुए हैं और साथ में कांग्रेस कमेटी के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे की आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सामने पूरे गांव के लोग, पूरी महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर के, जो कि 4 दिनों से जब से इनका घर टूटा है तब से यहाँ अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ उठाती आ रही हैं, और आज जो है फाइनली कलेक्ट्रेट परिसर में पहुँच चुकी हैं। और उनका कहना है कि जब तक कलेक्टर बाहर नहीं आएंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं, और अपनी मांग जो है उसको पूरी करके जाएंगे। तस्वीर देखिए, ये कलेक्टर परिसर है ये पीछे, और इधर सामने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये लोग पूरे नकटी गांव के हैं जिसका घर टूटा है, लगभग 80 से 85 घर को जो ध्वस्त किया गया है उसी को लेकर के इन लोग सब आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार हल्ला उल्ला यहाँ पर कर रहे हैं। दीदी, आप लोग बैठे हुए हो यहाँ पर हड़ताल में, धरने में बैठे हुए, क्या है मांग आपकी? देखिए, जिस तरह से आधी रात को 3 बजे जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पे बुलडोजर काबू कर दिए, 85 घर को तोड़ दिए और गरीबों को घर से बेघर कर दिए, तो इनकी मांग ये है कि हम वहीं रहेंगे, उसी घर को बना के देना पड़ेगा। हम अपनी बगपोती को नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा पुखौती जमीन है, हम उस जमीन पे रहेंगे। आप बताइए, मैं आपसे एक सीधा सवाल करती हूँ, अभी ये बरसात है, बरसात में किसी जीव जंतु चिड़िया का भी घर नहीं तोड़ा जाता, किसी घोंसले को भी नहीं तोड़ा जाता, पर ये भारतीय जनता पार्टियों में इतना समझ नहीं है क्या? ये क्या इनको दिखाई नहीं देता? ये बरसात में अभी नया रायपुर में जाएंगे भी तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? और पहली बार ये जो घर दे रहे हैं EWS का, वो अस्थायी है, ये भी परमानेंट मकान इनके नाम से अलॉटमेंट करके नहीं दे रहे हैं, अस्थायी है। इन लोग हमेशा धोखाधड़ी करके मकान तोड़ दिए, अभी धोखाधड़ी करके फिर मकान देने का काम कर रहे हैं। जो जिनका 8 परिवार 10 परिवार है वो वहाँ नहीं रह सकता, बच्चों की पढ़ाई यहाँ है, बच्चे यहाँ रहेंगे, वहाँ जाएंगे तो ये रोजी मजदूरी करने वाले नया रायपुर में कहाँ रोजी मजदूरी करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? और पहली बात, अगर ये सरकारी जमीन थी तो वहाँ पे सरकारी जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा क्यों दिया गया, जिससे इन लोग वहाँ पे घर बनाए, उसी पैसे से भी घर बनाए, सरकार प्रधानमंत्री मुख्य आवास योजना से घर बनाए, और जल धन योजना नल मिशन के तहत इन लोगों ने वहाँ नल भी लगाया। तो जब ये दोनों सरकारी काम वहाँ पे हो सकता है तो ये जमीन कैसे अवैध हो गई, कैसे सरकार की हो गई? अगर अवैध है तो इनको वहाँ पे पैसा और नल क्यों लगाया गया? मुख्यमंत्री का पूरा फायदा इन लोगों को क्यों दिया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहती हूँ। और इन लोग जिस तरह से बेईमानी करके इनको 3 बजे रात को बिल्डोजर चलाए, सबका कागज डूब गया, घर टूट गया, पूरा सामान दब गया, कई लोग अपना सामान नहीं निकाल पाए। ये रोज कमाने रोज खाने वाले लोग अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? ये इनको विधायक को अगर मकान बनाना है, विधायक कॉलोनी वहाँ बना रहे हैं, नया रायपुर में इतनी जमीन है, वहाँ मंत्रालय है, सब है, तो वहाँ बनाना चाहिए। ये जिनका घर बस गया है, और ये तो गाँव का जमीन है, चाहे सरकारी रहे चाहे कुछ भी रहे, वो तो गाँव का जमीन है, गाँव वाले ही वहाँ पे रहवासी है, वहाँ से रह रहे हैं, वहाँ 50 साल से रह रहे, तो इनको वहाँ का मकान तोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, जो इन लोगों ने तोड़ के गरीबों के साथ सरासर अत्याचार किया है। दीदी, आपका भी घर टूटा है, आपका भी वहाँ घर टूटा है, और नया रायपुर में घर मिला है तो उसको लिए हैं, वहाँ गए थे कादर रहने?
देखे बार बस ना वहाँ से हमारा राखी थाना में बंद कर दे रही ना, तो वहीं से हम देखे बार गे रही हमार मतलब जबरदस्ती हमारी थाना में बंद कर दे रही। हाँ वही दिन ना हमारा 6 जना राखी थाना ले गई से। हाँ तो तोला भी ले गई। हाँ महू गे रहे हैं तो वहाँ से ना हम ना पोल लगा ना तो जबरदस्ती सबके ना सामान ला डाल के गाड़ी में वहाँ पटक के आए, बोले इतना उहिल देखे बार गे ना तो देखता थे पूरा सबके सामान पड़े है और 4 मंजिल घर दे वहाँ 4 मंजिल में ये सियान दाई है तेमन। हाँ ना लाइट है ना पानी है, कुछ चीज़ की सुविधा नहीं है, ना स्कूल है आसपास, ना मजदूरी करे के सब रोजी मजदूरी वाला है, मजदूरी करे के वहाँ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक तो एक जन दीदी है ना ओकर पैरा ठीक से चले नहीं, 4था मंजिल में दे घर तो वो कैसे जाके वहाँ पानी चढ़ाही और ओकर पास गैस चूल्हा भी नहीं है। यहाँ तो हमारे गाँव में छेना लकड़ी में बना के लेकर मतलब खवाड़ा लत रहे और वहाँ कैसे करी है। ये प्रशासन ना हम गरीब मन ला इतना प्रताड़ित कर दे, हमारे घर ला तोड़ के इतना प्रताड़ित कर दे रहे। हम जब तक हमारे घर हमारे जमीन पुरखौती जमीन में हमारा घर बना के नहीं दी और हमारे एक ईटा का हमारे मुआवजा नहीं दी तब तक हम नहीं हटन। ये देख रहे हैं, ये है आक्रोश है गांव वासी का जिसका घर टूटा है कि किस प्रकार से पुनर्वास के लिए इनको सेक्टर 30 में दिया गया और किसी भी प्रकार की वहां पे व्यवस्था नहीं हुई है। और भी यहाँ पे दीदी लोग दाई लोग बैठे हुए हैं। दाई का कहिबे अनु शर्मा ला मोहन अग्रवाल ला अब का के वो नून चटनी खा खा के छोटा से कुटिया बना रहे तेरा छोड़ दी। अब वहाँ ले गए तो वहाँ पानी की व्यवस्था न लाइन के न कुछ के नहीं, एक ठन रूम दे 4 परिवार हैं तो का करबो वहाँ रह के नहीं रहना हम जी हम हावन पीछे रहो ऊपर हम लोग टरना नहीं है। तो मन के विधायक का मन पूछना चाहता हूँ आप मन हम सांसद कर विधायक कर जा क्वेश्चन करे कि गरीब मन के घर ला काबर तोड़े करे मन तो सीधे कहते हमन के मोदी सरकार है, मोदी सरकार करत है काम काबर शासन प्रशासन यही करे बर बैठे हो मन गरीब मन ला देखे बार वोट मांगते तो कैसे कहते दाई हो दीदी हो तुम्हारे मन के घर में बनाऊँ रोड में लाइट लगाऊँ रोड बनाऊँ तुम्हारे गाँव स्वच्छ बनाऊँ बोलते तो काबर बोलते हो मन हुआ काबर मांगे लाते हमन मन का वोट चाहिए होता है बस वोट मांगे बना मना हेरेन वैद रेन अब मन अवैध हो जनता से बयान ले होता कैसे ओकरे से बयान लेके बता ना भाई जनता पर गरीब आदमी वो मतलब कचरा है गुरुआ है कीड़ा मकोड़ा है ओकरे से फेंका जाते हो दी बयान ला बाकी ये ला सरकार सुधार जाए गरीब ला भी कीड़ा मकोड़ा मत समझे वो कोनो दिन में कोनो घर के बेटा गरीब रहीस होई आज रात तिलक सौंप दे तेकर मतलब 5 साल बरे रौती करते ना जे विधायक से कहा था सो विधायक के पास जाके बात करे हन तो ओकर बाद में ओकर बयान आते कि हमन के जो गरीब मन है ओकर साथ में अन्याय नहीं होन देबो नहीं होन देबो तब का कैसे फोरी से काबर करते न्याय नहीं होन का तो न्याय काबर का तो बीजेपी से है ब्रिज मोहन अग्रवाल हाँ मन से घर कुरियल तोड़ के हे करते था। हाँ आश्वासन काबर देरी समझ ला तुम्हार घर नहीं टूटा है तुम्हार घर नहीं बिक रहा की के आए बरसात में। और भी पीछे जो दीदी लोग बैठे हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सोनू इधर से आ जा तू बात करने की कोशिश करते हैं दाई लोग का क्योंकि जो आक्रोश है लगातार बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर देखिए लगातार नारेबाजी कर रही हैं। दीदी क्या बोलेंगे यहाँ बैठे हुए हैं आप? बोलो भाई आप हिसाब मांगे बढ़ाए हैं सरकार है तो बाहर निकलवे नहीं करत कलेक्टर साहब है अभी हिसाब बढ़ाए है बाहर बरसात में हमारे घर में तोड़ फोड़ कर रही हमारे नान बच्चल घर के कहाँ जाबो एक ठन कमरा दे हमारा एक ठन कमरा में हमारे के जाने का कितने गुंजाइश करबो वहाँ है तीन ककड़ों का 3 जन 4 जन बेटा है बहू है बेटी है सब है तो कौन कम गुंजाइश करते का नेता मन अपन एक ठन कमरा में गुंजाइश कर सकते का है हमारा एक ठन कमरा दे आए बरसात में चिड़े चुनमुन के घोंसले नहीं जरूरत हमारे घर लटोरे है सरकार है ये सरकार एक बड़ा सरकार बनाए ना मना हमारा सड़क में नानी की सरकार बनाए हैं का कि हमारा गरीब मन के उबार करी की सरकार बनाए। दाई सरकार कहा थे कि तुमन के साथ में इंसाफ करूं इंसाफ करूं कहा थे इंसाफ करही इंसाफ बेटा मैं नहीं जाना इंसाफ करी इंसाफ करेंगे कर ना काटोरी सोई भाई काके साहब नहीं बेटा वो तो हमारे पुरखों की जगह है हमारे छत्तीसगढ़ हम बोल अंग्रेजी मत का हिसाब करी ईटा लगान की इंसाफ कर ही तुमन के साथ में गलत नहीं होन देबो हमन के सरकार में राहत में ओकर बाद में तुमन के साथ में इंसाफ करके जाऊं भाई हमार मन का कहां इंसाफ करी त ना नहीं गलत कर दी हमन इंसाफ करके दी का हिसाब करी मतलब ये करे चाहिए बेटा हम हमार गांव छोड़ के नहीं जान बेटा हमन ये करा रही बोल। लगातार जो लोग हैं वो कह रहे हैं
हैं कि हमको इंसाफ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वही जहाँ पर हम रहते थे वही गांव दे दीजिए। और ये स्थिति देखिए कि यहाँ पर सब बच्चे लोग आए, बच्चे तक यहाँ पर आए हुए हैं धरना बैठने के लिए, क्योंकि पैदा हुए हैं और उनसे घर छीन गया है। अब ये क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सीखेंगे। और भी इधर साइड जो ग्रामीण लोग बैठे हैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है और क्या करेंगे अब आगे, क्योंकि इनको तो उठा के फेंक दिया गया है। और जो ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत करते। दीदी, आपका भी घर था, टूटा है घर टूटे हैं। तो घर तो आप लोग को दिया, इतना अच्छा घर दिया हमार घर तो एकदम अच्छा महल दे है हमारा। ऐसे अपन रह देखती सुई घर में एक रूम दे है ना, वहाँ पानी व्यवस्था ना लाइट के व्यवस्था, और 4 मंजिल में को रही सियान मन है वो मन चढ़ जाई 4 मंजिल में। मैं वही पूछा था 4 मंजिल में का अपन चढ़ जाही, अपन में तो एकदम लिफ्टम चढ़ा थे। और हमार गरीब ला एकदम यह समझ है बेवकूफ कीड़ा मकोड़ा समझे। हमारा जगह चाहिए नकदी में, हम खाला जैसे फोड़े वैसे बना दे, और हमारा जगह पट्टा सही जगह चाहिए। प्रशासन बोला थे कि हमन अच्छी जगह में उमन घर दे हैं, वहाँ पे बढ़िया रही खाही सब करही, ओकर बाद में तुमन अच्छा नहीं लगा थे। ऐसे हमारा अच्छा नहीं लगा थे, ना बिजली की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था। वहाँ जाग देखू कैसे वो घर देते मैं सिपे जात हूँ, 4 मंजिल घर में कोई सिपे जाही है। और वहाँ बच्चा मन अभी स्कूल में पढ़ा थे ना, वहाँ सरकारी स्कूल के कोई व्यवस्था नहीं है ना। हमन कमाने धमाने वाला आदमी हन, तो हमन कहाँ जाबो कमाए बर का 20 किलोमीटर हमर नकटी गाँव से 20 किलोमीटर दूर है वहाँ, तो हमन कहाँ आबो होती बस चलाए ना खुद चलाए। हमारा वहाँ रहना नहीं है, हमारा नकटी में जगह चाहिए और घर बना सीधा देवा जैसे फोड़े है वैसे देवे। राशन कार्ड नक्की गाँव के राशन चौका पर 20 किलोमीटर आल पड़ी, सुविधा नहीं है तो हम कहाँ आबो, हम सुविधा नहीं, हम कहाँ आबो। सबके मूल निवासी पूरा हम यहाँ नकटी के, हम वहाँ जाकर क्या करबो, परदेसी बनना हम तो नहीं चाहन। हमारे जो चाहिए हमारी जमीन नहीं चाहिए, जो हमारा चीज़ हमारे घर तोड़े हम घर बना के ही दे, ही हमारे मांगे कुछ रही हमारे। एक रूम में 4 जन फैमिली हन, देवर देरानी है, सास ससुर है, तो एक फैमिली कैसे रहो, ये हमारे मन के है अर्जी है। हमारा वहाँ जाना नहीं है, हमारा नकटीच में ही जगह चाहिए। और देखिए इधर लगातार जो है नारेबाजी जारी है। 4 दिन से भले खाना नहीं खाए हैं, लेकिन इनका जो हौसला है वो अभी भी बुलंद है। दीदी है यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? का देखबो भैया, का देखबो, ये बैठे हैं रोड में लादी का लगी बढ़िया घर में खाना वाना खाते बता हमारा का लगी भैया, हम तो रोज नो माला बने लगा टोर के, हमार घर ला टोर के बने लगा। ओला पूछ ओला ए सवाल ओकर कनकर बीजेपी सरकार कनकर हमारा रोड में ला कोला कैसे खुशी मिला तेला, हमारा मत पूछ। हम तो रोते छन, हम तो रोड में बैठे छन, हमारा रोड में लाई दीस, हमारा का लागी है। हमार छत्तीसगढ़िया मन के घर नहीं है का, हमार छत्तीसगढ़िया मन के जीव नहीं है का, हमार छत्तीसगढ़िया मन के इज्जत नहीं है का। है छेरी कुरिया दे है हमारा एक टन कुरिया में जातो ब्रिज मोहन अग्रवाल और अनु शर्मा अपन डौकी लइका अपन बहनी घर के नीचे जाके 1 घंटा रही देखी। मैं जानू मैं होला 1 घंटा रही देखे वो छेरी कुरिया में हमारा घर दे वहां, वो का घर दे हमारा। अब हूं तो हवा ही लूटा थे, दबाव कर करके अच्छा घर दे कह दू, अच्छा खाना दे कह दू, और वहां जाके देखबे देखन लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और 4 मंजिल में दे 4 मंजिल में एक कोरी बैठे मोर दे रानी तेल चढ़ेल कहा थे। और नहीं हमन मीडिया में बोला था हमारा नहीं दे कहीं के, तो नहीं दे कहीं मत कहो कहीं हमारा दबाव डाला थे, दे है बोलो अच्छा दे है बोलो, ऐसे बोला थे। जब तुमन के घर टूटत रही से तो मन मोदी जी मन के बात सुनत रही से, और तुमन के मन के बात कौन सुनी जेला बैठाए हो तुमन? वही तो ना, वही तो का सुनी वहाँ सुनी का बात का होती है रोड में का बराते और सुनती तक का बातें का होती है रोड में कहाँ आग बोलती सुनती तक का भीख के मांगत ले मोर दाई मोर बहनी भीख मांगी सोट मांगल कि तू केन तेल चाटीस आज भुला के गद्दी में बैठ के हमला है ना, ऐसे कुला ना बैठे हमन कीड़ा मकोड़ायन हमन हा जानवर तो हम हमार गोल दूसरे पे मिठाई खा बैठे हुई जाए हमारा अनूप शर्मा को करती है मको हमारा जब भूखा लागन प्यासा हम घर दूध रोवल बैठे तिल पर और सोचती थी ना समझी थी आज वहाँ बच्चा वाला हमन बिस्कुट नहीं खवाना पानी नहीं पियात का जान है छोटे छोटे बच्चे करके हमन कहां जाबो है का कहते हमारा रोड में बैठा दी साल है ओकरे पर हमन जीत रहा बन है ओकरे पर हमन विधायक बनान का है हमारा घर चाहिए किसी का नहीं जाना हम लोग को हमारा घर चाहिए मतलब घर चाहिए भाई चाहिए तू का दिल कर दे हमारा घर ला देवे हम लड़का लोग में कहानी आसार के महीना में सबो झल्ला वही जगह चाहिए वही घर चाहिए वही रहिबो बनाते और पट्टा दे साल से तुमन रहत रहे हो कोई पूछे वाला नहीं आए हो ही देखे नहीं आए हम लोग वही पे घर बना के दे मुआवजा के साथ पट्टा सब मुहे दे हम लोग नकदी गाँव में
लगातार जो ग्रामीण है, जो सेक्टर 30 में इनको घर दिया गया है, उसका लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं मिल रही है वहाँ पर। वो कह रहे हैं कि हम भले गरीब झोपड़ी तान कर वहाँ रहते थे, वैसे ही हमको रहना मंजूर है, लेकिन वो अमीरों वाली जिंदगी हमको नहीं जीनी है। साथ में यहाँ कांग्रेस के नेता कुछ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ऋषि भैया, आप यहाँ पर आए हुए हो समर्थन में ग्रामीणों की, कैसे देख रहे हो पूरे मामले? भैया यहाँ पे आप देख रहे होंगे 85 घरों को तोड़ दिए हैं। जो घर, उसमें से कुछ घर तो ऐसे हैं जो अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं घर बनाए हुए, वो भी कर्जे से बनाए हुए हैं। जिनके घर में लगभग 10-10 लोग हैं, उनको 1 BH का घर यहाँ से काफ़ी लंबा दूरी में दे दिए हैं, जहाँ पे न रहने का ढंग से व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, न रोजगार का व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है। एक तो घर में 1 BH का दिया जिसमें 1 रूम, 1 हॉल, 1 छोटा सा किचन है, और 10 लोग वहाँ पे कैसे रहेंगे और कैसे क्या करेंगे आप ये बताइए। और पूरे आवास योजना के भी तोड़ चुके हैं। इन लोग से पूछेगा तो प्रधानमंत्री योजना क्या, उससे इनको निवास मिला था, आवास योजना आया था, खाली 2 किस्त मिला है, अभी 1 किस्त बाकी है, उसको भी तोड़ दिए गए हैं। उसको इस साल में ढालने वाला था, अभी ढालने वाला था, उसको भी तोड़ा गया है। सब कुछ अवैध रही से तो कैसे दे दी? भाई तो वही तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, भाई जब दे के भी छीना था तो देना नहीं रही, तोला देना नहीं रही से। भैया आप जानकार हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना जब दी जाता है, पहले सरपंच के पास जाता है, फिर वहाँ से लिस्ट निकलती है, वहाँ से घर का जमीन देखा जाता है, पट्टा, सारी चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री योजना का जो घर है उसको पास किया जाता है। तो वहाँ पे कैसे कर दिया गया फिर पास? अब यहाँ पे आप सब देखते हैं, ग्रामीण लोग सब बैठे, इनका ये खुद बोल रही है दीदी कि हमारा घर था, 25 घर को तोड़ा गया है बोल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, जो लीगल पेपर है, सब डॉक्यूमेंट लीगल है। जब प्रधानमंत्री आवास लीगल डॉक्यूमेंट से मिलता है सबको, आप भी जब वो जैसे बता रहे हैं, उसके बाद तोड़ देना कहीं ना कहीं अपराध का एक गढ़ बनता जा रहा है, जिसमें बड़े लोगों को जगह दी जा रही है और छोटे लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। गरीबों का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज देखिए नकटी गाँव के पूरे परिवार यहाँ पर मौजूद है, कलेक्टर का वेट कर रहे हैं। सोच लीजिए अभी तक कलेक्टर साहब बाहर नहीं आए हैं, थोड़ा सा बात करने भी उनकी आप बीती नहीं सुनना चाह रहे हैं। सोच लीजिए अभी बाहर से मंत्री आ जाए तो लग जाएंगे, मंत्री आ जाए, वो सोचो विधायक है जहाँ पे वोट मांगने आए थे, दीदी मोला वोट दे देबे करके पैर पड़ी रही से, वो आज गायब है। अब बताओ क्या हाल है। और वो छोड़ो, सांसद महोदय हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी कहाँ गायब है? वो तो गरीबों के हक के लिए खड़े रहते बोलते हैं ना बृजमोहन अग्रवाल। आज कहाँ गए बृजमोहन अग्रवाल? आज देखो छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति है, दिखा दीजिए सामने, छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति है, ओकर डहार खड़े हैं, ओला नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ की मातारी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ की मातारी पूरा आशीर्वाद देते बैठे हैं कि हमारे सब मन ला न्याय मिले। और आज देखो कि कलेक्टोरेट का गेट सामने है, पुलिस लोग खड़े कर दिए, एक कलेक्टर नहीं आ रहे बाहर, कोई उनका अधिकारी अच्छे से जवाब नहीं दे रहा है। लाठी डंडा लेके भी खड़े हैं, पीछे पता चला है तो लाठी डंडा भी लेके आ जाएंगे, मार भी देंगे इनको। कोई भरोसा नहीं है यहाँ की सरकार का आज की डेट में। कहीं जंगल उजाड़ रहे हैं, कहीं गरीबों को वो कर रहे हैं, यही दिन देखने के लिए बैठे हैं, यही दिन देखने के लिए बैठे हैं। साथ ही और भी जो वरिष्ठ कांग्रेस के यहाँ पर नेतागण बैठे हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है भैया आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी है कि किस प्रकार से जो PM आवास योजना मिलता है, घरों में जो पानी की व्यवस्थाएं मिलती है, लाइट का बिजली का मीटर मिलता है, उसके बाद भी उखाड़ के फेंक दिए सब। देखिए सरकार, इसके लिए अगर आपको समझना है तो वहाँ का राजस्व ऑडिट करवा दो आप। राजस्व ऑडिट जब होगा, रेवेन्यू ऑडिट जब होगा तो समझ में आएगा उस गांव के अंदर में आसपास में किन किन भाजपा नेताओं की ज़मीनें हैं, किन किन IAS IPS लोगों की ज़मीनें हैं, किन किन बड़े बड़े लोगों की ज़मीनें हैं, व्यापारियों की ज़मीनें हैं। ये जांच का विषय है। खोजी पत्रकार हो आप लोग, इस बात का जांच करो। पटवारी RI को पकड़ो, समझ में आ जाएगा आपको बड़ा खेल कहाँ है। ये 85 मकानों के लिए 65 एकड़ ज़मीन खाली कराया गया। चाहते तो 5-6 एकड़ ज़मीन इनको देकर वही बसाहट कर सकते थे कमल विहार जैसे। इनकी पुश्तैनी पुरखौती ज़मीन है वहाँ पे, जहाँ इन लोगों को पूर्वजों के नाम पे वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनी थी कि उनके गांव के लोगों के नाम पर ज़मीन आवंटित है। आप कैसे उस ज़मीन से खाली करा सकते हैं? और वो भी 22 से 25 परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार के द्वारा स्वीकृत जियो टैग होता है, जियो टैग करा के दिल्ली से स्वीकृति होती है प्रधानमंत्री आवास का। और कैसे अब उन 22-25 लोगों को कहाँ से न्याय मिलेगा? कभी स्वीकृति उनको जीवन में नहीं मिल पाएगी, उनके मकान टूट गए, दोबारा तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आखिर ये अत्याचार जो किए हैं, ये सरकार की नाकामी दिखाती है, अकर्मण्यता दिखाती है। तो हमको कभी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को आना पड़ा, और लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार जाग न जाए, जब तक ये सरकार समझ ना जाए, जब तक ये सरकार इनके साथ न्याय न कर दे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भैया अगर आगे कुछ नहीं होता है तो अब कांग्रेस क्या करेगी? नहीं होना ही पड़ेगा जी, स्थायी लोग हैं ये लोग गांव के लोग हैं, और इनके
जो पूर्वज जो है देश आज़ाद हुआ है सन 1947 से, ये लोग यहाँ के निवासी है, छत्तीसगढ़ के निवासी, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनका एक ही मांग है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। आए बरसात में किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है जो उसका किसी का मकान तोड़ दे, इन लोगों को मकान तोड़ दे। ये लोग रहेंगे कहाँ? इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और इन लोग रोजी रोजगार कहाँ करेंगे? इनका एक ही मांग है, उस जमीन में इनको मकान बना के दे दे और पट्टा के साथ बना के दे दे, तब तक ये लोग लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी लड़ाई लड़ेंगे लोग, इनको जेल भी लेके जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं है। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, भरे बरसात में इनका मकान तोड़ दिया है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के लिए जो दलित शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी दिन रात करके संघर्ष करके लड़ाई लड़ा के इनको इनका अधिकार दिला के तब तक लड़ेंगे कांग्रेस। देखिए, मैं अनुज शर्मा को चैलेंज करता हूँ, 24 घंटे अपने परिवार को लेकर वहाँ चला जाए और 24 घंटे वहाँ रह के बता दे, एक दिन वो रह के बता दे एक कमरे के घर में, तब फिर हम लोग उसका साथ देने के तैयार हैं। यहाँ पर आ जाए वो बात करने के लिए, हम लोग हट जाएंगे यहाँ से, वो आके इन लोगों से बात कर ले, अनुज शर्मा के बात करें, इनको संतुष्ट कर दे, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि अनुज शर्मा 24 घंटा अपनी परिवार को लेकर के उस जहाँ पे सेक्टर 30 में इन ग्रामीणों को घर दिए हैं वहाँ पर एक बार रह के दिखाएं, और उसके बाद में अगर वो रह लेते हैं 24 घंटा तो पूरे ग्रामीण भी तैयार है वहाँ रहने के लिए। एक बार दीदी से बात करते हैं। दीदी, गाँव को जो है उजाड़ दिया गया है और कांग्रेस सरकार होश, देखिए हम ग्रामीणों के साथ में हैं, सरकार होश। जब से हमको पता चला है हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क में हैं और इनको संबल देने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। आज कलेक्टर के पास आज घेराव किए हैं और आगे भी इनके साथ खड़े रहेंगे। इनकी हक के लिए, इनकी हक की जो भी इनकी मांग है, ये वहाँ पे जमीन चाह रहे हैं, ससम्मान जमीन, पट्टा सही जमीन चाह रहे हैं, इनको उनका मुआवजा चाह रहे हैं। ये सरकार जब तक नहीं देती, इन लोग जब तक मांग रखेंगे तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे साथ में अभी पंकज शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि पूरा आज ये भी यहाँ पर मौजूद है ग्रामीणों का साथ देने के लिए। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को जो नकटी गांव में हुआ है? देखिए, बड़ी विडंबना है कि कुछ विशेषजनों को जमीन देने का नाम पर सरकार ने गरीबों के आश्रयों को तोड़ दिया। 85 परिवार के जो बने बनाए घर थे उनको सरकार ने तोड़ दिया। उनमें से 22 प्रधानमंत्री आवास थे जो सरकार ने खुद बनवाए थे। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर कब तक विशेषजनों को लाभ देने के लिए सरकार गरीबों की बलि देगी? कि सरकार को अगर उनको विशेषजनों को ज़मीन देना ही था, विधायकों को, अधिकारियों को, तो नई राजधानी में लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ क्यों नहीं उनको ज़मीन आवंटित कर दी गई? आखिर इन 85 परिवारों का क्या दोष था? मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी अगर आप चाहते हैं कि न्याय हो तो इन गरीबों को वहीं बनाकर घर दे दिया जाए ताकि इनका गुजर बसर भी चल सके। बाकी ज़मीन भले ही आप विशेषजनों को दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भैया, क्या 48 घंटा समय होता है किसी गांव को खाली करने के लिए? इतने देर में क्या व्यक्ति सोच पाता है? क्या अपने जगह को स्थान समझ? देखिए, कांग्रेस की नीति हमेशा बसाने की रही है और भाजपा की हमेशा जो बुलडोजर नीति रही है उसमें अपराधियों के बजाय गरीब जन हमेशा बलि चढ़े हैं। तो ये 48 घंटे का जो समय देकर उनका घर को हटा दिया गया, न्याय उचित नहीं है। हमारी ये मांग है कि सरकार इनको वहीं बसाए, उनको उचित मुआवजा दे ताकि इनके घर बन सके, ताकि इनका गुजर बसर चल सके। कांग्रेस कब तक अभी बैठी हुई है? क्या है पूरा आप लोग का? देखिए, अभी हम कलेक्टर साहब से चर्चा करने आए थे, कलेक्टर साहब ने हमको समय नहीं दिया, इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ बैठकर धरना दे रहे हैं। जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे तब तक हम बैठेंगे। उसके बाद अगर कलेक्टर से बातचीत सार्थक नहीं होती तो हम राज्यपाल से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे अधिकारियों से भी मिलेंगे। ये जो आपने सब लोगों की बात सुनी, ग्रामीणों की बात सुनी, कांग्रेस नेता जो साथ देने के लिए आए हुए थे उनकी बात सुनी, और लगातार इनका एक ही प्रश्न है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना वहां पे स्वीकृत किया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसको जियो टैगिंग के माध्यम से किया जाता है, और अगर सरकारी ज़मीन थी तो किस हिसाब से और किस योजना के तहत में जो है उसको पास किया गया। वहाँ पे सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और लगातार जो नेता हैं अपना जो बयान है दे रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, सुशासन की सरकार है, वो सुशासन करेगी, लेकिन कब सुशासन करेगी? जब ये मर जाएंगे सबके सब, तब इनके साथ में सुशासन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब सुशासन करती है और कब इनके साथ में जो है फैसला इनके पक्ष में आता है और कब इनको घर मिलेगा और इनके साथ में क्या होता है, देखने वाली बात होगी। बाकी आपका क्या कहना है इस खबर को देखने के बाद? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं।